ईरान युद्ध में एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी काफी साफ दिखाई दे रही है। ईरान अब सिर्फ सिटीज या मिलिट्री बेसिस को ही टारगेट नहीं कर रहा है। उसका फोकस काफी रेजर शार्प है और वो है एयर डिफेंस रेडार्स। यानी उन सिस्टम्स को ईरान डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है जो पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन्स को डिटेक्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में ईरान एयर डिफेंस सिस्टम्स की आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा है, आंखें खत्म कर दो, क्योंकि मॉडर्न मिसाइल डिफेंस नेटवर्क सबसे पहले रेडार पर निर्भर करते हैं। अगर रेडार ही खत्म हो जाए, ब्लाइंड हो जाए, तो मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंधेरे में तीर लगाना आसान नहीं होता। और हाल की स्ट्राइक्स में एक संकेत तो साफ मिल रहे हैं। मिलिट्री एनालिसिस और सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार ईरान ने हालिया हमलों में कुवैत, कतर, यूएई, जॉर्डन, बहरीन और सऊदी अरेबिया में इन सब जगह कई रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इफेक्टिवली टारगेट किया है। इनमें से कई टारगेट्स यूएस और उसके एलाइज के हाई वैल्यू अर्ली वार्निंग रेडार्स थे। यूएस ने भी बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया रेडार्स में। सबसे बड़ा स्ट्राइक हुआ कतर के अल उदैद एयरबेस पर, जहां मौजूद था एक अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम जो एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल को हजारों किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता था। इसकी कीमत लगभग $1 बिलियन यानी 9,500 करोड़ रुपए थी। जॉर्डन में भी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रेडार को रिपोर्टेडली स्ट्राइक हुआ और वो हिट भी हुआ। थर्ड सिस्टम का TPY-2 रेडार दुनिया में सबसे पावरफुल मिसाइल ट्रैकिंग रेडार्स में से एक है। एक सिंगल TPY-2 रेडार की कीमत लगभग $200 मिलियन तक हो सकती है, यानी लगभग 2,000 करोड़ रुपए। यूएई में भी अल रुवैस और अल सदर रेडार साइट्स को टारगेट किया ईरान ने, उसकी रिपोर्ट सामने आई। ये साइट्स भी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ही हिस्सा थी। कुवैत में सैटेलाइट इमेजेस में रेडार डोम साफ डैमेज हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रेडोम्स यानी रेडार डोम्स प्रोटेक्टेड सर्वेलेंस सिस्टम की कीमत लगभग $100 मिलियन तक हो सकती है, यानी 1,000 करोड़ रुपए। बहरीन में, जहां यूएस फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पर भी कम्युनिकेशन सिस्टम को इफेक्टिवली हिट किया गया। और सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस में भी सैटेलाइट इमेजरी में रेडार के पास धुआं उठता दिखाई दे रहा है, यानी उस पर भी कुछ स्ट्राइक हुई है। लेकिन इन ट्रैक्स की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई स्ट्राइक्स ईरान के शाहिद ड्रोन ने किए, यानी कोई फास्ट मूविंग हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं, शाहिद ड्रोन ने किए। ये ड्रोन लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, स्लो होते हैं, 180 किलोमीटर पे उड़ने वाले, और उनका जो रेडार सिग्नेचर है इतना छोटा और धीमा चलने की वजह से एक गिद्ध जैसा दिखता है। और इसी वजह से उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है और इग्नोर करना ईजी हो जाता है कि रेडार पे लगेगा कोई चिड़िया है, लेकिन ये तो सच में ड्रोन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाहिद ड्रोन की कीमत महज $20,000 यानी लगभग 20 लाख रुपए है। और इसको इंटरसेप्ट करने के लिए अब तक जो अमेरिका मिसाइल यूज कर रहा है वो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी कीमत 4 बिलियन यानी 40 करोड़ है। यानी डिफेंस सिस्टम हमलावर वेपन से कई गुना ज्यादा महंगे हैं, और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल स्ट्राइक हो। और यही ईरान की स्ट्रैटेजी की समझ है। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ डैमेज करना नहीं है, बल्कि यूएस और उसके एलाइज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना है और उनकी इकोनॉमी को हिट करना है। क्योंकि अगर रेडार सिस्टम एक एक करके डिसेबल हो जाए तो अगली मिसाइल वेव को डिटेक्ट करना और इंटरसेप्ट करना और भी मुश्किल होगा, और ईरान का सक्सेस रेशियो बढ़ता जाएगा। और इसी वजह से एनालिस्ट अब ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का युद्ध सिर्फ मिसाइल और ड्रोन्स का युद्ध नहीं है, अब ये सेंसर्स और रेडार्स को अंधा यानी ब्लाइंड करने का युद्ध बन चुका है। ईरान के इस नए वॉर मैन्यूवर आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है ये इफेक्टिव है, या इसको भी अमेरिका और इजराइल इवेंचुअली काउंटर कर लेगा? कमेंट्स में बताइए।